नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं दक्षिण एशिया के आसमान में एक ऐसी शक्ति संतुलन की रेखा खींची गई है जिसे समझना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की उन मिसाइल ताकतों के बारे में जो इस क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीति को हर पल बदल रही है। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर पर। सबसे पहले रुक करते हैं भारत की ओर। भारत के पास मिसाइलों का एक ऐसा जखीरा है जो आसमान से लेकर जमीन तक हर खतरे से निपटने में सक्षम है। कल्पना कीजिए, आकाश जैसी मिसाइलें जो पलक झपकते ही 45 किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों को धूल चटा सकती है। और फिर है ब्रह्मोस, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी रफ्तार सुनकर ही दुश्मन कांप उठे। इतना ही नहीं, भारत के पास अग्नि श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जिनकी मारक क्षमता छोटे से लेकर पूरे महाद्वीप तक है। और हां, भारत भविष्य की तैयारी में भी जुटा है, विकसित कर रहा है ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें जिनकी गति ध्वनि की गति से भी 5 गुना ज्यादा होगी। अब चलते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान भी मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में पीछे नहीं है। हाल ही में उसने अब्दाली वेपन सिस्टम का परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा फतेह श्रृंखला की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें भी उनकी ताकत का अहम हिस्सा है, जिनकी रेंज करीब 120 किलोमीटर है। पाकिस्तान का जोर मुख्य रूप से ऐसी मिसाइलें विकसित करने पर है जो दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सकें। अगर दोनों देशों की मिसाइल क्षमता की तुलना करें तो भारत का शस्त्रागार ज्यादा विविधतापूर्ण और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी अपनी रणनीतिक जरूरतों के अनुसार एक मजबूत प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। यह एक ऐसी होड़ है जिसमें दोनों ही देश लगातार नई तकनीक और विकास पर ध्यान दे रहे हैं। यह जानना दिलचस्प है कि यह शक्ति प्रदर्शन इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को किस दिशा में ले जाता है। इन मिसाइल क्षमताओं की मौजूदगी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की रक्षा रणनीतियों में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। यह दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य और समग्र सुरक्षा गतिशीलता को प्रभावित करती है। जरा सोचिए, इस क्षेत्र में हथियारों की यह दौड़ किस ओर इशारा करती है। भारत और पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं को समझना इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को जानने के लिए बेहद जरूरी है। यह एक जटिल विषय है जिसमें हर पल बदलाव आ रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।